आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरव मनी है और मैं सदस्य हूँ इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च सिविल लाइंस दिल्ली का। और आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, परीक्षा यानी ट्रायल्स। आइए शुरू करते हैं। प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही एकदम क्लियर रहता है। हमारी विचारधारा एक स्टार्टिंग से ही क्लियर रहती है और वो ये कि एक विश्वासी के विश्वास की असली परख उस वक्त होती है जब वो परीक्षा में होता है। मेरे साथ निकाल लें याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाली हर एक मुश्किलात, हर एक डिफिकल्टी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बैरियर, हर एक रुकावट, या आसान शब्दों में यूं कह लीजिए कि जैसा हमने अपने मन में सोचा होता है, जो पिक्चर हमने अपने दिमाग में बैठाई होती है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, 2 साल बाद वैसा हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। अगर वैसा नहीं हो पा रहा होता है तो या तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में हो, या फिर हमें आत्मिक रूप से और तैयार होने की आवश्यकता है, धीरज यानी पेशेंस के साथ। मेरे साथ निकाल लें याकूब उसका 5 अध्याय और 7 पद। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रियो, मैंने अपने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। पहले हिस्से में हम समझेंगे कि परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं। अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, या आसान शब्दों में कहें कि परीक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं। प्रियो, अब तक आपके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी परेशानी, प्रॉब्लम क्या आई है? किसी के लिए हो सकता है कि उसकी कोई ड्रीम जॉब का चला जाना, किसी के लिए हो सकता है उसके किसी अपने का चले जाना, किसी के लिए हो सकता है कि उसका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाना और वो फाइनेंशियली ब्रोक हो जाना, कर्जे में आ जाना। किसी के लिए हो सकता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक चीज़ों का बंदोबस्त ना कर पाना, और हम विचलित हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी में आके हम 2-4 बीमारियां और अपने ऊपर लगा लेते हैं क्योंकि हमको कुछ सूझ नहीं रहा होता है कि हम क्या करें। प्रियो, बाइबल में से इब्राहिम की परीक्षा का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और 2 पद। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। इनक्रेडिबल ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब समझते हैं इब्राहिम का रिस्पॉन्स। नो क्वेश्चनिंग, नो डिले एंड नो आर्ग्यूमेंट, जस्ट ओबीडियंस। सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता। आगे पढ़ें 6 पद से। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इब्राहिम को अंदर से पता था कि शायद परमेश्वर की योजना कुछ और है। आगे पढ़ें। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को, जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ।
उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम, अ मैन ऑफ फेथ। क्या परीक्षा हुई प्रियो, यह परीक्षा हमारे विश्वास का आधार है। इब्राहिम परीक्षा की सबसे मुश्किल कसौटी पर खरा उतरा, और रोमियो में भी इसका जिक्र दिया गया है। रोमियो 4 उसके 3 में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4 उसके 16 में लिखा है, इसलिए सिद्ध है कि परमेश्वर का वचन विश्वास का फल है और यह सेंत मेंत में ही मिलता है। इस प्रकार उसका वचन इब्राहिम के सभी वंशजों के लिए सुनिश्चित है, ना केवल उनके लिए जो व्यवस्था को मानते हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास रखते हैं। वह हम सब का पिता है। प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आई होंगी, लेकिन इस प्रकार की परीक्षा शायद नहीं आई होगी। लेकिन मुझे यह लगता है कि हम इब्राहिम की इस परीक्षा से यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम भी कभी ना कभी परखे जा सकते हैं विथ रिगार्ड टू आवर लव्ड वंस, हेल्थ, वेल्थ या जो भी हमें सबसे प्रिय है। लेकिन प्रियो, प्लस पॉइंट यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा से बाहर निकल सकता है अगर उसका विश्वास परमेश्वर में मजबूत है। वो परमेश्वर जो इब्राहिम की रक्षा कर सकता है, क्या वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता? वो परमेश्वर जो इब्राहिम के लिए मेमने का इंतज़ाम कर सकता है, क्या वो हमारे लिए मेमने का इंतज़ाम नहीं कर सकता? प्रियो, ज़रूरत है हमें इब्राहिम की तरह विश्वास में अंत तक मजबूत रहने की। और यही इस पहले टॉपिक का आंसर है। परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास टटोला जा सके, मजबूत किया जा सके और हम तैयार हो सकें। सेकंड पॉइंट, परीक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं या क्या बदलाव हमारे जीवन में आता है परीक्षा आने के बाद? प्रियो, वैसे तो परीक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मैंने 7 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं, 7 ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं जो बदलाव हमारे जीवन में आते हैं एक परीक्षा जाने के बाद। पहला पॉइंट है, ट्रायल्स टेस्ट आवर फेथ। परीक्षा हमारे विश्वास की परख कराती है। मेरे साथ निकाल लें, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 6 से 7। इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। प्रियो, ये बाइबल वर्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट है, ट्रायल्स हम्बल अस। परीक्षा हमको नम्र बनाती है। प्रियो, जो एक कभी ना मात खाने वाला एटीट्यूड हमारे अंदर होता है, परीक्षा आने के बाद वो हमारे अंदर से चला जाता है। हमको यह पता चल जाता है कि हमारा जीवन जिंदगी भर एक जैसा नहीं रह सकता। उतार और चढ़ाव हमारे जिंदगी का हिस्सा है, और जब हमारे जीवन में उतार आता है तो हमको झुक जाना चाहिए। झुकने से मेरा तात्पर्य ये है कि हमको नम्र, दीन बन जाना चाहिए, और झुकता वही है जिसमें फल लगे होते हैं। मेरे साथ निकालें, पहला पतरस 5 और उसके 6 और 7 अध्याय में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तीसरा पॉइंट है, ट्रायल वीन अस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। परीक्षा हमें सांसारिक चीज़ों से दूर कर देती है। प्रियो, आपने कभी ये फील किया होगा कि हमारा कोई जब अपना इस संसार से हमें छोड़कर जाता है तो हमारी दिलचस्पी, हमारी रुचि इस संसार से कम हो जाती है। हमें लगता है कि बस जल्दी से सेकंड कमिंग आ जाए और हम अपने अपनों से मिल पाएं। इस संसार के आकर्षण हमको लुभा नहीं पाते। प्रियो, ऐसा इसलिए होता है कि परीक्षा हमें इमोशनली
परमेश्वर के साथ जोड़ देती है और हमें बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, एक शांति मिलती है हमको। परीक्षा का एक बहुत हेल्पफुल पर्पस है हमको परमेश्वर के साथ इमोशनली जोड़े रखने का। और चौथा पॉइंट है ट्रायल रिवील व्हाट वी रियली लव। पर परीक्षा हमको जताती है कि वास्तव में हम किससे प्यार करते हैं। व्यवस्था विवरण 13 और 3 में लिखा है, जब तुम उस भविष्यवक्ता का स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, इससे यह जान लो कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वह नहीं। परीक्षा आपको जताती है कि वास्तव में हम किससे प्यार करते हैं। प्रियो, इब्राहिम की परीक्षा हुई। इब्राहिम किससे प्यार करता था? परमेश्वर से। और यही हमको जानना है, जब हम किसी परीक्षा में पढ़ें तो हमको यह देखना है कि परमेश्वर हमारे से कितनी दूर या कितनी नज़दीक है। और अगर परमेश्वर हमारे से दूर है तो हमको प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर के पास जाना है, अपनी परेशानियां बतानी हैं और परमेश्वर हमको उस परेशानी से बाहर निकालेगा। हमें अभी नहीं पता उस परेशानी का उत्तर क्या है, हम परीक्षा में हैं, परेशानी में, लेकिन हमारे परमेश्वर को उसका उत्तर पता है। और जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे हमको उत्तर नहीं मिलेगा, हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। पांचवा है ट्रायल लीड टू गॉड्स ब्लेसिंग। परीक्षा हमें परमेश्वर की आशीष के नज़दीक ले आती है। याकूब उसका पहला अध्याय 12 से 15। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परमेश्वर में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रियो, परमेश्वर की आशीषों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप बनाना होगा। यही इस बाइबल वर्स में लिखा है। छठा पॉइंट है ट्रायल इनेबल अस टू हेल्प अदर्स इन देयर सफरिंग। परीक्षा हमें इस काबिल बना देती है कि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। दूसरा कुरिन्थियों 1 और उसके 4 में लिखा है, वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार के तकलीफ में सांत्वना देने के लिए सामर्थ हो जाए। प्रियो, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि जो बाकी लोग परीक्षा में हैं हम उनके लिए प्रार्थना तो करें ही करें, साथ में उनके साथ बैठ के उनको प्रोत्साहन करें, उनको सांत्वना दें, उनको मजबूती दें और उनको ये बताएं कि हम भी उस परीक्षा से बाहर निकले हैं तो आप भी निकल सकते हो। आपको ज़रूरत है विश्वास में और बढ़ने की। प्रियो, हम किसी को बचाने के लिए एक ज़रिया बन सकते हैं और ये बहुत ही ब्लेसिंग का काम है जब हम देखते हैं कि कोई निराश है, कोई ज़िंदगी से हताश है, तो इससे पहले कि कोई गलत कदम उठाए हमें उनके पास जाके उनकी मदद करनी है, उनको बचाना है। और परमेश्वर ऐसा करने में हमको बहुत आशीष देता है। और सातवां और अंतिम और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायल डेवलप स्ट्रेंथ फॉर ग्रेटर यूजफुलनेस। परीक्षा हमें अंदर से मजबूत बनाती है जिससे हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। प्रियो, एक सोल्जर की वैल्यू उस वक्त नहीं होती है जब शांति होती है। एक सोल्जर की वैल्यू उस वक्त होती है जब युद्ध छिड़ा होता है और गोलीबारी आमने सामने से हो रही होती है। वैसे ही हमारा जीवन है। जब तक परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं आती हम अंदर से मजबूत नहीं बनते। परीक्षाएं हमारी आत्मिक जीवन की कसरत करती हैं, हमको और मजबूत बनाती हैं और जैसे जैसे परीक्षाएं आती रहती हैं हम और मजबूत होते जाते हैं हर परीक्षा का सामना करने के लिए। और प्रियो, इस टॉपिक का सारांश ये है कि परीक्षाओं से हम बच नहीं सकते, परीक्षाओं से हम छिप नहीं सकते। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं और वो है इनका सामना।
और प्रियो, परीक्षाएं हमारी भलाई के लिए होती हैं। हमारा परमेश्वर परीक्षाओं में हमको तैयार करता है, और ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये तैयारी का जीवन है, ताकि जब हमारा सही समय आए तो हम परमेश्वर के नज़रों में तैयार मिलें। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वचन से आपको बहुत आशीष मिले और आपका विश्वास बढ़े, और आप सब खुश रहें। आप सबको जय मसीह की।